नीतीश कुमार के दुलारे, नीतीश कुमार के प्यारे सम्राट चौधरी ने आज सीएम पद की शपथ ले ली। ये वही सम्राट चौधरी हैं जिनको कुछ दिन पहले गृह मंत्रालय मिला था, लेकिन गृह मंत्रालय संभालने में नाकाम रहे थे। ये वही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने अपनी राजनीति राष्ट्रीय जनता दल से बिहार में शुरू की। राष्ट्रीय जनता दल में नेता रहने के बाद सम्राट चौधरी जनता दल यूनाइटेड में चले जाते हैं। जनता दल यूनाइटेड से फिर वो भागते हैं और भाग करके भारतीय जनता पार्टी में जाकर के जुड़ जाते हैं और बीजेपी में जाने के बाद सम्राट चौधरी बिहार के अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नीतीश कुमार भी चाहते थे कि सम्राट चौधरी ही मेरे बाद मुख्यमंत्री बने। मैंने आपको पहले ही कहा था कि सम्राट चौधरी को भाजपा सीएम नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन भाजपा को मजबूरी बस सम्राट चौधरी को सीएम बनाना पड़ा, क्योंकि ये नीतीश कुमार के चॉइस थे। ये वही सम्राट चौधरी हैं जो गृह मंत्रालय संभालते ही कई गरीबों के घरों को तोड़वा दिया था। ये वही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने कई गरीब के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त करवा दिया था। अब उन गरीबों को, अब उन लोगों को अपना मुरेठा बांध लेना चाहिए और अपनी तैयारी कर लेना चाहिए, क्योंकि सम्राट चौधरी अब केवल उप मुख्यमंत्री नहीं रहे बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद न जाने कहां बुलडोजर चलेगा, न जाने किसका घर तोड़ा जाएगा, न जाने कितने गरीबों के घर साफ किए जाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि जैसे ही गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को मिला, बिहार के तमाम जिलों में लगातार बुलडोजर का एक्शन हुआ और कई घरों को ध्वस्त कर दिया गया, सैकड़ों दुकानों को तोड़ दिया गया। ये वही सम्राट चौधरी हैं जिनके ऊपर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था कि इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ कोर्ट में गलत दिया था। ये वही सम्राट चौधरी हैं जिनके ऊपर 1995 में मर्डर का आरोप लगा और ये जो वर्तमान में मुख्यमंत्री बने हैं 89 डेज के लिए जेल में रहे। हालांकि बाद में इनको जेल से छोड़ दिया गया, हालांकि बाद में इनकी रिहाई हो गई। ये वही सम्राट चौधरी हैं जिनके ऊपर 7 कुशवाहा समाज के लोगों के हत्या करने का आरोप भी लगा। ये जिस समाज से आते हैं, दरअसल उसी समाज के लोगों के हत्या करने का आरोप भी इन पर लगा। हालांकि उस समय भी ये बच गए। सम्राट चौधरी के ऊपर बार बार हत्या के आरोप लगते रहे हैं। सम्राट चौधरी जेल भी जा चुके हैं। सम्राट चौधरी ने आरजेडी से जिंदगी की शुरुआत की, जेडीयू में गए और आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन सवाल आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार बचेगा या बिहार डूबेगा? बिहार में विकास की आंधी आने वाली है या बिहार नीचे जाने वाला है? सम्राट चौधरी ने वादा किया है कि बिहार को हम नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। नीतीश कुमार का जो सपना है उस सपना को पूरा करेंगे। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना है उस सपना को भी हम पूरा करेंगे। सम्राट चौधरी के सीएम बनते ही प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री होंगे जिनको गुजरात से कंट्रोल किया जाएगा, जिसको गुजरात के लोग कंट्रोल करेंगे और गुजरात के अनुसार, गुजरात को मद्देनजर रखते हुए बिहार को चलाया जाएगा। प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर अमित शाह और मोदी जी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं आपको एक कड़वा सच बता रहा हूं, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में एक बड़ा धरा नाराज है, एक बड़ा धरा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। खास करके विजय सिन्हा का दर्द अभी हाल ही में छलक पड़ा। वो विजय सिन्हा जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत भाजपा के साथ की और आज भी विजय सिन्हा भाजपा के साथ खड़े हैं। विजय सिन्हा को मुख्यमंत्री न बना करके सम्राट चौधरी को भाजपा में मुख्यमंत्री बनाया गया, इसका पीड़ा विजय सिन्हा को जरूर है। लेकिन बिहार में यह तो कड़वा सच है कि बिहार के लोगों ने जिसको मैंडेट दिया, दरअसल वो मुख्यमंत्री रहे ही नहीं। नीतीश कुमार ने दरअसल बिहार के लोगों के साथ धोखा किया है और नीतीश कुमार ने बिहार के जनता के साथ दागेबाजी की है। यह बात कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को वोट दिया था। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में चुना था, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार के जनता को ठगा, बिहार के जनता के साथ दागेबाजी की और नीतीश कुमार ने बिहार के जनता को धोखा दिया और जनता से झूठा मैंडेट लेकर उन्होंने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया। कड़वा सच यही है कि बिहार की जनता नहीं चाहती थी कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने। जबरदस्ती बिहार के लोगों के सर पर सम्राट चौधरी जी को इंपोज कर दिया गया है, लाद दिया गया है। आज बिहार की जनता कहीं ना कहीं नाराज होगी, कहीं ना कहीं निराश होगी, क्योंकि बिहार की जनता को भी लगता था कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन
नीतीश कुमार 2-3 महीने के अंदर ही इस्तीफा दे दिए और दिल्ली राज्यसभा के सदस्य बन गए। भले ही नीतीश कुमार कहते रह गए कि सम्राट चौधरी अच्छे से बिहार को संभालेंगे, सम्राट चौधरी बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, लेकिन कड़वा सच यह है कि जिस व्यक्ति के पास बिहार के लिए कोई विजन नहीं है, जिस व्यक्ति के पास बिहार के लिए कोई मिशन नहीं है, जिस व्यक्ति के पास बिहार के लिए कोई प्लान्स नहीं है, वो व्यक्ति बिहार के लिए कुछ नहीं कर सकता है। यह कड़वा सच है। नीतीश कुमार ने अपने जीवन में बेस्ट किया बिहार के लिए और बिहार जहां था वहां से उठाकर नीतीश कुमार ने बिहार को यहां तक लाया। लेकिन अब याद रखिए कि यहां के बाद बिहार एक बार फिर से 5 सालों में और नीचे जाने वाला है। यह एक कड़वा सच है, क्योंकि बिहार की जनता ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं चुना था, बल्कि नीतीश कुमार को चुना था। जबरदस्ती सम्राट चौधरी को सीट पर बिठा देना बिहार के जनता के साथ एक दागेबाजी है। बाकी बिहार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, बिहार का क्या होने वाला है? क्या वाकई में बिहार में विकास की लहर आने वाली है? क्या वाकई में बिहार में विकास की आंधी आने वाली है, या सम्राट चौधरी के हाथों से बिहार निकल जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर सीधे तौर पर आउट ऑफ हैंड हो जाएगा? क्या बिहार में कानून व्यवस्था सही से चलेगा या नहीं चलेगा? बिहार विकसित होगा या नहीं होगा? या बिहार को सीधे तौर पर दिल्ली से चलाया जाएगा? क्या होगा? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।